हेलो, वेलकम गाइस। चलिए हम लोग यहाँ रीडिंग देख रहे हैं और ये टॉपिक है कि आपके दुश्मन के बीच सोच क्या चल रही है, आप जानना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि दुश्मन की सोच क्या है। मेरे व्यूअर्स के दुश्मन की सोच, मेरे व्यूअर्स के दुश्मन की सोच, मेरे व्यूअर्स के दुश्मन की सोच। थैंक यू। पहली बार जो इस चैनल में आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन होगा उसको प्रेस कीजिए। बेल आइकन जो घंटी बनी है, बेल को प्रेस करेंगे तो उससे आने वाली वीडियो आपको मिलते रहेंगे। हाँ जी, तो यहाँ पर कुछ लोगों ने पूछा, देखिए मैसेज पर कमेंट पर बात हो पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आप में से बहुत लोग, कुछ लोगों ने पूछा है कि किस तरीके से संपर्क करें। तो आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, व्हाट्सएप नंबर होगा उसमें, उससे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर आता है कि दुश्मन की सोच। गाइस, यहाँ आपकी दुश्मन की सोच हाल फिलहाल में कुछ कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि आपका जो भी बुरा चाहता है, उस हाल फिलहाल में उसके साथ कुछ प्रॉब्लम आई है गाइस, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता चलेंगी, कब तक पता चलेगी वो अलग मैटर है, उसका अलग से मुझे एनर्जी लेनी होगी। लेकिन अभी उनकी सोच मैं देख रही हूँ, कुछ ऐसी प्रॉब्लम, कुछ दिक्कत जिससे वो काफ़ी परेशानियों से निकले हैं, ठीक है। ये चीज़ तो सबसे पहले मैंने देख ली। अब आता है कि उनकी सोच क्या चल रही है। गाइस, यहाँ अपनी परेशानी दिक्कतों को लेकर ऐसे कुछ आपसे दूर हटने का, शिफ्टिंग का सोच रहे हैं, या हो सकता है आप जहाँ पर रहते हैं आसपास वो रहते हैं तो वहाँ से दूर जाने का, या तो चले गए हैं, ये कंफर्म है, या जाने का सोच रहे हैं, ठीक है, दूर हटने का। और जो वहीं है, दूर नहीं जा रहे हैं, तो आपको मैं यकीन दिलाती हूँ कि आपसे हटने का मन बना लिया उन्होंने। मतलब आपकी ओर देखना नहीं, दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा सोचना नहीं, ज़्यादा आपके प्रति गलत नहीं लाना, इस तरीके का ऐसा सोच उनका चल रहा है। हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों के लिए ये लोग अपने आप आपके पास आए, आपके पास आ सकते हैं, किसी माध्यम से आपके पास मैसेज भेज सकते हैं कि हम आपके हैं, हम गलत नहीं है। क्योंकि जो गलत होता है वो ज़्यादा दिखावा करता है कि वो गलत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें आप देखिएगा, होगा ज़रूरी है, ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। उनकी सोच ऐसा लग रहा है कि वो अपनी ओर से प्यार मोहब्बत दिखाने की कोशिश करें, और आपके साथ अगर कुछ प्रॉब्लम है जो उन्होंने क्रिएट की थी, वो आपके सामने ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं, आपको रास्ता दिखा सकते हैं, आपकी चीज़ें सही और अच्छी कर सकते हैं। एक लालच, एक आपको अपनापन दे करके आपका हाथ पकड़ना और आपके नज़दीक आने की कोशिश करना, ये दिखाने की कोशिश करना कि हम आपका सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। आपकी जो मानसिक, शारीरिक, आर्थिक परेशानियां, पारिवारिक परेशानियां, दिक्कतें हैं, वो उनको वो ही सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके की कुछ ऐसा दिखाने की, समझाने की, या किसी के माध्यम से बताने की आपके पास कोशिश करेंगे। उनकी सोच यही चल रही है कि इसमें वो सक्सेस हो जाएं, सफल हो जाए। बहुत हद तक आप में से कुछ लोग इन बातों में आ जाएंगे और उनसे आपको एक सहारा भी मिलेगा गाइस। लेकिन वो, आपको यकीन मानिए, वो सहारा जो होगा ना, वो कुछ समय का होगा, उसके बाद आपके पीछे फिर वही काम शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा अवेयर रहना, क्योंकि ये जो सोच चल रही है ना, वो
एनर्जी जो है वो बहुत कम समय की एनर्जी है। ये जब तक ये चीज़ें बनी हुई हैं आपके साथ, तो ये कभी भी पॉजिटिव एनर्जी नहीं आने देगी, आप याद रखिएगा। हो सकता है कि आपको ऐसी नीड हो, ऐसी ज़रूरत हो, ऐसी आवश्यकता हो कि नहीं, बिल्कुल आपको कहीं से कोई हेल्प या सपोर्ट या कुछ शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक किसी तरह का सपोर्ट ना मिल रहा हो, और आप ऐसी परेशानियों, दिक्कतों से निकलने की कोशिश में, जद्दोजहद में, शायद आपको लगे कि ये हमारे अपने हैं, हमारे समझते हैं, और आप इनकी उसमें आ जाएं कि चलो ये तो हैं, ये आ तो रहे हैं, कर तो रहे हैं, अभी तो हमारा ये समस्या हल हो जाएगी। लेकिन गाइज, ये समस्या हल होगी, लेकिन वो चोट के साथ होगी। आप समझिए, आपके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर, बहुत बड़ा घेरा, बहुत बड़ी परेशानी, बहुत बड़ी दिक्कत है। जिन चीज़ों से आप पहले जूझ रहे थे, शायद हो सकता है कि लंबे समय के बाद इन चीज़ों से फिर से जूझने के लिए तैयार हो जाएं, या दूसरे लोग, ऐसा हो सकता है कि आपके साथ अटैक करेंगे या इनके द्वारा अटैक करवाया जाएगा। अटैक का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई मारने पीटने के, ऐसे लोगों के द्वारा बताकर आपकी हेल्प और सपोर्ट की जाएगी, एहसान फरामोशी, और ये अच्छे बनेंगे कि हम आपके हैं, कोई और नहीं कर सकता, हम ही कर सकते, कोई और नहीं सुनेगा, हम ही सुनेंगे, कोई और सॉल्व नहीं करेगा आपकी परेशानी, दिक्कतों को हम समझ रहे हैं, कोई और नहीं समझेगा, ये जताना। और फिर लोगों के माध्यम से आपके पास ये बातें आएगी कि आखिर देखिए, उन्होंने ही आपका सुना, उन्होंने ही आपका भला किया। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये चीज़ें, ये मैटर, ये बातें, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं ये, बताने वाली बातें नहीं है, लेकिन अगर इसको लाइफ में देखा जाए तो बहुत बड़ा रूप लेगी आगे जाके आपकी फ्यूचर में। समझ रहे हैं आप कितनी भी दिक्कतों परेशानियों में रहिए, थोड़ा सा आपको अगर स्ट्रगल हो रहा है तो अपनी मेहनत पर, अपने कर्म पर विश्वास करो, हर उस काम के लिए मेहनत करो, हर उस चीज़ पर मेहनत करो। और कुछ परेशानियां, अगर आपको दिक्कतें आती हैं तो आप किसी भी तरीके से पर्सनल रीडिंग लीजिए, कहीं से भी, लेकिन करवाइए, और इन चीज़ों के बारे में कि कैसे अपनी परेशानी, दिक्कतों से आप निकलोगे, कि इस तरह या फंसे हुए थे या फंसे हुए हो या आगे भी, क्योंकि यहाँ जो चीज़ें हैं ना, वो यही है कि उनका इंतज़ार है कि इन चीज़ों में आपको लाकर ख़त्म किया जाए या आपको शांत किया जाए, क्योंकि ऐसा उनको पता चल चुका है, कि आपको एहसास हो चुका, आपको पता चल चुका, आप सारी इनकी प्लानिंग जो भी है, जो सब कुछ चल रहा है, तो वो उनको आप समझते हैं। ये जो है आपका एक तरीके से उनकी सोच है कि आपकी फ्रीडम, आपकी सोच, आपकी काम करने के नज़रिए को, मतलब उनके प्रति सोच को बदला जाए। आप शायद इंतज़ार भी कर रहे थे कि इस तरह से कुछ हो, लेकिन रास्ते को कट करना, जब रास्ते को कट किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि इंसान यहाँ वहाँ भागता है। और भी आप कुछ लोगों से परामर्श जरूर करेंगे, कंसल्ट जरूर करेंगे, क्योंकि ये स्थितियाँ ऐसी, जो उनकी सोच है, आपके दुश्मन की सोच ऐसी है जो आप उनको समझते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है, जिनको नहीं पता है तो वो इस तरह की जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है एक आपकी प्रार्थना दिख रही है, आपके प्रेयर्स यहाँ पर है, यहाँ पर आपकी सोच ऐसी है कि इन चीज़ों को पूरी तरीके से आप अपनी ओर से हटा देंगे। ठीक है, अब आता है यहाँ कि क्यों ऐसा क्यों करेंगे। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप किसी न किसी तरीके से इन दिक्कतों से, परेशानियों से निकलने के लिए तैयार है, क्योंकि आप एक पावरफुल पर्सन है। आपकी एनर्जी और ज़रूरत पड़ी तो आप लड़ेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो आप साहस और हिम्मत के साथ, एक फ्रीडम के साथ सामने आकर खड़े हो जाएंगे। ये आपकी एनर्जी है, ये आपका ऑरा है, ये आपकी आज की स्थिति है। जो इन चीज़ों को, कि दुश्मन की क्या सोच है, वो यही सोच है कि फिर से एक बार किसी भी तरीके से हाथ में लिया जाए या पास आया जाए, और एक बार और मौका उनको मिलना चाहिए दुनिया के सामने, अपने आप को, आपके सामने अपने आप को अच्छा साबित करना। उनके मन और दिल में अगर देखा जाए तो बहुत सी चीज़ें दबी हुई। यहाँ पर कन्फर्म है कि कोई बंदी है, शादीशुदा है, और कोई एक बंदा है जो आपको इस तरह के काम में चैरिटी कर सकता है, आपको सपोर्ट कर सकता है, हेल्प कर सकता है। आपको उनके मन और दिल में काफ़ी चीज़ें दबी हुई हैं। देखिए गाइस,
इन चीज़ों के लिए जो होता है ना कि कोई किस सोच के साथ आपके साथ आगे आता है, बहुत बार हम समझ जाते, बहुत बार इंटेंशन उनका समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि चीज़ें हमारी लाइफ में जो बिगड़ी हुई रहती है, हम कहीं ना कहीं, ये आपके मन में है कि एक सपोर्ट मिल जाए, एक साथ मिल जाए, एक ऐसा काम हो जाए बहुत जल्दी, फास्ट एनर्जेटिक एकदम, कहते हैं ना कि बस अभी सोचा और कल हो गया, आज किसी से बोला और कल आपको काम हो गया। चाहे वो फाइनेंस को लेकर हो, चाहे आपकी सोशल लाइफ को लेकर हो, आपकी फैमिली लाइफ को लेकर हो, आपके रिलेशन को लेकर के हो, सोसाइटी को लेकर के हो, जॉब, बिजनेस, कुछ भी, किसी भी तरीके से इस तरीके के आपके मन में चल रहा हो और आप एक तरीके से शुरुआत चाहते हैं कि नहीं मेरी ज़िंदगी में हो। क्योंकि इन चीज़ों को लेकर ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा, चाहे वो रिलेशन हो, रिश्ता हो, दूरियां हो, आपकी किसी जगह से हो, मन तो, दिल तो टूटा है रिश्तों से, लोगों से। तो ये दुश्मन की सोच है कि हम दूसरों के सामने भी अच्छा बने और इनके सामने भी अच्छा बने, और एक बार मौका मिले और हम इनको फिर से अपने ग्रिप में लेना, बंद करना, कैद करना। ऐसे तो नहीं होंगे, तो प्यार से तो किया जाए, क्योंकि चालाकी आप समझने लगे हैं, आपके साथ जो हुआ वो आपको समझ में आ गया है। नहीं आया है तो आने वाले टाइम पर आपको क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना वो आपके अंदर है, वो पावर है, वो हिम्मत है, वो साहस है, सारी चीज़ों को आप पलट कर रखने वालों में से हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ों को आपने तय किया है, एक बहुत लंबा सफ़र या रास्ता, चाहे किसी भी तरह का हो। आप फैमिली में भी इस तरह से चला है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी चला है, आपकी जॉब लाइफ में भी चला, आसपास जो लोग हैं या सोसाइटी में हैं, इस तरह की चीज़ों को आपने झेला है और इन चीज़ों को फेस भी किया है। तो उनको ये समझ में आता है कि आप पावरफुल हैं। आपके दुश्मन की सोच है कि यस, ये पावरफुल है। आपके साथ किया गया धोखा, छल, कपट, किसी भी तरह की बदनामी, किसी तरह का बददुआ, बदनज़र, ये आज भी उसी तरीके से रख कर चलते हैं। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों को रखना, चलाना, ये चीज़ें जब तक ख़त्म नहीं होगी, जब तक ये नहीं निकलेगी, आप यकीन मानिए इन चीज़ों से आप इसी तरीके से एक साहस, हिम्मत का टूटना, बार बार उन चीज़ों का आना। तो परमानेंट इलाज के लिए क्या किया जाए, किस तरीके से इन चीज़ों को से निकला जाए। डर और भय आपके अंदर से जा नहीं रहा है। ये चीज़ें जो होती है ना वो यही रहता है कि इतने लंबे समय से जब चीज़ों का आना जाना या बार बार रिपीट होना चलता है ना, तो ये रास्ता नहीं मिलता, समझ में नहीं आता कि जाए किधर, करे क्या, किससे मिले, किस तरीके से वो हो, क्या एनर्जी भी इंसान उस वक्त भूल जाता है जब परेशानियां और दिक्कतों का दौर आता है। स्वाभाविक सी बात है, बहुत कम लोग होते हैं जो कंट्रोल कर पाते हैं या चीज़ों को समझ पाते हैं। तो ये आपको समझना होगा, ठीक है। तो उनको ये समझ में आ गया है कि आपकी फ्रीडम, आपकी स्वतंत्रता को ख़त्म करना उनकी सोच है। उनकी सोच है कि जो आप अपने पावर में, अपनी हिम्मत और साहस के साथ बैठे हैं, ये लड़ सकते हैं, सामना कर सकते हैं, उससे डर है। उनकी सोच है कि आप इन चीज़ों से बाहर ना निकल आए। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह की स्थितियां आपके साथ जब चल रही थी, तो इन्होंने वो वक्त देखा है कि जब आप इन चीज़ों से हट गए और निकले हैं, चाहे ना निकले हों, लेकिन उनकी ये सोच है कि यस, आप निकले हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर से इन चीज़ों से आप बाहर निकले। ये आपके दुश्मन की सोच है। उनको ये पता है कि यस, आपके हर रास्ते में किसी न किसी ऐसे व्यक्ति का जो उन्होंने ब्लॉक किए हैं, ये रास्ते हैं जो आपको कैद किए हैं, आपको परेशान किया गया, आपकी टांग खींची गई, आपको रोका गया, आपको खींचा गया, आपको वो टाइम पर लाकर खड़ा कर दिया गया कि शून्य, कुछ नहीं, सिफर, कुछ नहीं, अब आगे कुछ नहीं हो सकता। ये आपकी सोच थी। उन्होंने आपके मन और दिल में झांक कर देखने की कोशिश की है अभी बीच के टाइम में। यकीन मानिए ये चीज़ें आपके साथ अभी तक कंटिन्यू चल रही है। ये सोच है खाली गाइस उनकी, ठीक है। आपको इस तरह का एक पावर, एक एनर्जी, एक ऑरा आपकी जो होती है उसकी लिमिट को कट करना चाहते हैं। अब आप देख लीजिए स्पिरिचुअल बेस पर क्या किस तरीके से हो सकता है, एनर्जी किस तरह से आप और आगे ले जा सकते हैं। तो ये थी गाइस आज की रीडिंग। उनकी ये सोच है इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए, ओके, बाय बाय।